नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि पीडीएम की कौन सी बड़ी विकेट मुकम्मल तौर पर उड़ गई है, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अहम पैगाम का मामला क्या है और 25 मिनट की कॉल की कहानी क्या है। अगर आप इन खबरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी पीडीएम की कौन सी बड़ी विकेट उड़ने से अपोजिशन को बहुत बड़ा झटका लगा है और जनरल बाजवा के अहम पैगाम का मामला क्या है। आपको इस इशू से जुड़े 3 अहम वाकयात और उनकी हैरानकुन तफसीलात बताते हैं ताकि आप खुद तमाम पॉइंट्स को जोड़कर यानी डॉट्स को कनेक्ट करके और नुक्तों से नुक्ते मिलाकर इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि एक अहम नौइयत की मीटिंग हुई। इस मीटिंग का ताल्लुक मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल से था। इस मीटिंग के 3 पस मंजर थे। इस मीटिंग का एक पस मंजर तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और डीजीआईएसआई जनरल फैज हमीद पर लगाए गए इल्जामात के मुतल्लिक था। मियां नवाज शरीफ ने एक मंसूबाबंदी और खास हिकमत अमली के तहत जनरल बाजवा और जनरल फैज के नाम लेकर उन पर इल्जामात लगाना शुरू किए थे और ये एक बहुत गैर मामूली बात थी क्योंकि पिछले कई अशरों में हाजिर सर्विस फौजी क़यादत का नाम लेकर इस तरह से उस पर तनकीद नहीं की गई और ना ही इस तरह से कोई इल्जामात लगाए गए। इस मीटिंग का दूसरा पस मंजर यह था कि पीडीएम ने अपनी तहरीक के लिए 3 इंतहाई खतरनाक कार्ड्स को एक्टिवेट किया। ये तीनों कार्ड्स जब भी खेले गए इन्हें फौज मुखालिफ यहां तक के रियासत मुखालिफ कार्ड समझा गया और रियासत मुखालिफ कार्ड्स करार दिया गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने पहले इन कार्ड्स से दूरी अख्तियार किए रखी, लेकिन अब वो पूरी तरह इन कार्ड्स को इस्तेमाल कर रही हैं। खास तौर पर मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज इन कार्ड्स को हर तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं और इस सिलसिले में वो हर हद तक जाने को तैयार हैं। इनमें से एक कार्ड बलोचिस्तान की महरूमियों का कार्ड है और इस कार्ड को इस्तेमाल करते हुए अख्तर मैंगल से फौज के खिलाफ एक इंतहाई सख्त और मुतनाज़ा नौयत की तकरीर करवाई गई। इसी कार्ड को इस्तेमाल करते हुए महमूद खान अचकजई से भी फौज के खिलाफ ऐसी तकरीर करवाई गई जिसे कुछ हलकों ने इश्ताल अंगेज करार दिया, जबकि कुछ हलकों ने तो इस तकरीर को एक तरह से बगावत से तशबीह दी। पीडीएम का दूसरा कार्ड मजहब कार्ड है। ये वो कार्ड है जिसे पीडीएम जेयूआई के मदारिस के कारकुनों के जरिए खेल रही है। इस कार्ड में जेयूआई की डंडा बरदार रैली तंजीम अंसारुल इस्लाम भी शामिल है। इसे काबीना के जरिए कालादम करार देने की समरी भी मंजूर की गई थी। ये तंजीम बज़ाहिर जेयूआई के जलसों और क़यादत की हिफाजत के लिए बनाई गई थी, लेकिन ये जो तंजीम है ये पुरतशद्दुद सूरत हाल के लिए भी तरबियत याफ्ता है और ये तंजीम एक मुनज़्ज़म फोर्स की तरह बाकायदा परेड भी करती है और इसे लड़ने की तरबियत भी दी गई है। इस तंजीम के कारकुनों के पास डंडे, लाठियां और हथियार भी हैं और इस तंजीम का एक इंटेलिजेंस विंग भी है। इस तंजीम के कारकुनों की झलक पीडीएम पेशावर के जलसे में भी नजर आई। इस तंजीम के कारकुन बाकायदा यूनिफॉर्म यानी एक वर्दी पहनते हैं और ये जो वर्दी है ये खाकी रंग की शलवार कमीज है। मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद में जो धरना दिया था उस वक्त इस तंजीम की ट्रेनिंग के मुतल्लिक जो वीडियोस सामने आई थी उस वक्त उन वीडियोस पर बहुत से सवालात भी खड़े हुए थे। इन वीडियोस में इस तंजीम के कारकुनों को डंडों और लाठियों के साथ दिखाया गया था और मौलाना फजलुर रहमान को बड़े ही फौजी स्टाइल में सलामी देते हुए भी दिखाया गया था।
पीडीएम का तीसरा कार्ड पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है। इनका सियासी जो नजरिया है वो हमेशा से फौज मुखालिफ करार दिया जाता रहा है और पीटीएम का कोई जलसा ऐसा नहीं कि जिसमें फौज मुखालिफ नारे ना लगते हों। कई हल्के इल्जाम लगाते हैं कि पीटीएम के पीछे अफगान एजेंसियां हैं और भारत भी इनडायरेक्टली पीटीएम को सपोर्ट करता है। अब जिस मीटिंग का हमने आपसे पहले जिक्र किया उसमें क्या फैसले हुए और जनरल बाजवा के पैगाम का मामला क्या है, उसकी पूरी तफसील भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको इसी मामले से जुड़े चंद नए हकायक और ताज़ा इंकशाफात से आगाह करते हैं ताकि आप इस पूरे मामले का जो एक ख़ास किस्म का बैकग्राउंड है, यानी ख़ास किस्म का जो पस मंज़र है और ख़ास किस्म का जो कॉन्टेक्स्ट है, यानी जो सियाको सबाक है, उस सियाको सबाक को भी अच्छी तरह जान सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि पीडीएम ने 2 मजीद जलसे तो प्लान कर लिए हैं, यानी उनकी मंसूबाबंदी तो कर ली है और इनमें एक जलसा मुल्तान और दूसरा लाहौर में होगा। अब इन जलसों से पहले ही पीडीएम के इजलास में क्या हुआ, तो हुआ ये कि नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो कुछ ऐसा चाहते थे जिसे मौलाना फजलुर रहमान ने वीटो कर दिया। यानी मौलाना फजलुर रहमान ने मियां नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो का एक अहम फैसला रद्द कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान को पीडीएम में अपना जो एक मजहबी कार्ड है उसकी अहमियत मालूम है, इसलिए वो पीडीएम के इजलासों में बड़े डोमिनेंट होते हैं और अक्सर अपनी बातें और अपनी तजावीज़ और अपने फैसले मनवा लेते हैं। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को भी एक तरह से मौलाना के फैसले जो हैं वो मजबूरन मानने पड़ते हैं। अब हुआ ये कि पीडीएम के इजलास में मौलाना फजलुर रहमान ने यह फैसला सादर किया कि वो पीटीएम यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को पीडीएम के अंदर किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने ऐसे सवालात भी किए कि मोहसिन दावड़ पीडीएम के अंदर किस जमात की नुमाइंदगी करते हैं। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने यह जिद की कि मोहसिन दावड़ पेशावर जलसे में शिरकत नहीं करेंगे और बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ और मरियम नवाज मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन मौलाना भी अपनी जिद पर कायम रहे। अब मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो दोनों को मौलाना की जिद के सामने हथियार डालने पड़े और मोहसिन दावड़ को पेशावर जलसे में नहीं बुलाया गया। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद हुआ ये कि मोहसिन दावड़ भी मौलाना फजलुर रहमान के इस रवैये पर बहुत बरहम हो गए और उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया। इस ऐलान में उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर पीडीएम से अलहदगी अख्तियार कर ली और ये कहा कि अब वो पीडीएम के जलसों में शरीक नहीं होंगे। यानी पीडीएम के पास फौज मुखालिफ करार दिए जाने वाला एक कार्ड कम हो गया है। पीडीएम को इसके अलावा एक और बड़ा झटका भी लगा है। इस हवाले से मामला यह है कि नून लीग ने एक तजवीज़ दी थी, बल्कि इस हवाले से दबाव भी डाला था, लेकिन यह तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। या आप कह सकते हैं कि पीडीएम के अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से इस तजवीज़ पर इत्तफाक नहीं हो सका। नून लीग की तजवीज़ ये थी कि अपोजिशन के अरकान गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में हलफ ना उठाएं, लेकिन जिस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया और अब पीपल्स पार्टी और जेयूआई के अरकान ने भी हलफ उठा लिया है। यहां तक कि गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में नून लीग के जो अपने 3 अरकान हैं उन्होंने भी हलफ उठा लिया है। अब बात करते हैं एक कॉल के मामले पर। तो आपको बताएं कि मोहसिन दावड़ को पीडीएम यानी जो अपोजिशन का अलायंस है, इस अलायंस से निकालने के मामले पर मियां नवाज शरीफ खुश नहीं हैं और खुद मुस्लिम लीग नून के जो जराए हैं वो जराए बताते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने इस मामले पर मौलाना फजलुर रहमान को कॉल भी की और ये जो कॉल थी, इस कॉल के दौरान कोई तकरीबन 25 मिनट बात हुई, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने मोहसिन दावड़ के हवाले से जो अपना मौक़िफ़ है उस मौक़िफ़ से पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के एक पैगाम को भी बहुत अहम करार दिया जा रहा है। इस पैगाम में
آرمی چیف جنرل باجوہ نے کہا کہ گلگت بلتستان اور بلوچستان کو غیر مستحکم کرنے اور وہاں بدامنی پھیلانے کی کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔